दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वेरिएंट एक्सप्लेन मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 का। ये एंट्री लेवल हैचबैक है। भारत में बहुत कम ऐसी एंट्री लेवल हैचबैक बची हैं जो टॉप सेलर भी हैं और कम बजट में भी आती हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के वेरिएंट एक्सप्लेन में हम आपको बताएंगे इसमें कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, उनकी क्या प्राइजेस है और किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, यानी कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कारों से जुड़ी सभी अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और प्राइजेस के बारे में। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 को एरेना शोरूम से बेचा जाता है। अक्टूबर 2022 की करंट एक्स-शोरूम प्राइजेस अभी आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है और सीएनजी आपको केवल एलएक्सआई ऑप्शनल के साथ मिलता है। यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है अब स्टैंडर्ड ऑप्शनल से आता है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स इसमें कर दिए गए हैं। पहले सिंगल एयरबैग में भी आती थी। अब यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो 3,39,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप वेरिएंट के लिए 4,41,500 रुपए तक जाती है। और जो इसका एलएक्सआई ऑप्शनल के साथ सीएनजी आता है उसकी प्राइस है 5,03,000 रुपए, यानी कि उसके पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 95,000 रुपए ज्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टो 800 के बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड ऑप्शनल के बारे में, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 3,39,000 रुपए है। उसमें आपको कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले सेफ्टी के फीचर्स में देखें तो आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाएंगे, एबीएस विद ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी, स्पीड अलर्ट सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हेडलैम्प लेवलर और 2 स्पीड फ्रंट वाइपर मिल जाएंगे। एक बेस मॉडल है, कम प्राइजेस में आता है, एंट्री लेवल हैचबैक है, तो यहाँ पर आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कि बहुत ज्यादा फीचर मिलेंगे। बस एक स्टैंडर्ड सी 4 व्हीलर आपको यहाँ मिल जा रही है। कुछ फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 फ्रंट सनवाइजर्स मिल जाते हैं, 2 बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे, 2 फ्रंट डोर पॉकेट्स मिल जाएंगी और बाहर से मैनुअली एडजस्ट करने वाले आउटसाइड मिरर देखने को मिल जाएंगे। स्टाइल वाले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 12 इंच के स्टील व्हील मिलने वाले हैं विदाउट व्हील कवर, लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, डुअल टोन इंटीरियर इसमें आपको मिल जाता है, वो काफी बेसिक सा लगता है। साथ ही साथ बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएंगे और ब्लैक ओआरबीएम्स और ब्लैक बम्पर ही यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके बेस वेरिएंट में। बात करें मिसिंग फीचर्स की जो इसके बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे, उनमें एसी, पावर स्टीयरिंग, व्हील कवर्स, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और बॉडी कलर्ड बम्पर जैसे फीचर्स शामिल हैं जो यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका जो एक और ऊपर का वेरिएंट है एलएक्सआई ऑप्शनल, वहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। एंट्री लेवल हैचबैक होने के नाते यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो एक गाड़ी में होने ही होने चाहिए। हालांकि स्टैंडर्ड ऑप्शनल से एलएक्सआई ऑप्शनल तक का जो बीच का डिफरेंस है प्राइजेस का वो लगभग 69,000 रुपए का है, लेकिन 69,000 रुपए के हिसाब से इसमें ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब इस वेरिएंट से आप जो वाइपर की सेटिंग है वो बिठा सकते हैं कि तेज करने के हल्के करने हैं। इंटीरियर में सिल्वर एसेंट देखने को आपको मिल जाते हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक लुक दे देते हैं। इसके अलावा फैब्रिक और लेदर अपहोल्स्ट्री मिक्स मिल जाती है। साथ ही व्हील कवर्स यहाँ से आपको मिलने लगते हैं। बॉडी कलर्ड बम्पर यहाँ से आपको मिल जाता है जो थोड़ा सा डिसेंट लुक देता है। फंक्शनल फीचर्स में आपको एसी मिल जाता है हीटर के साथ में, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है इस वेरिएंट से, 2 फ्रंट पावर विंडोज यहाँ पर आपको मिलेंगी। पहले वाले में आपको एक भी पावर विंडो नहीं मिल रही थी, मैनुअल विंडोज ही मिल रही थी, लेकिन अब इस वेरिएंट से आपको 2 फ्रंट पावर विंडोज मिल जाती हैं। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, यानी आप उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। साथ ही बूट का और फ्यूल का जो ओपन लिवर था वो आपको अंदर से ही मिल जाता है इस वेरिएंट से। और रिट्रैक्टिंग रियर सीट बेल्ट यहाँ से आपको इस वेरिएंट से मिल जाती हैं। आपका बजट बहुत कम है, आपको एक एंट्री लेवल गाड़ी लेनी है, ऑल्टो 800 पसंद आई है, तो उसमें आप कम से कम इसका एलएक्सआई ऑप्शनल लें, जहां पर आपको थोड़े से मस्ट हैव फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं जो इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। वहीं इसका जो एलएक्सआई ऑप्शनल था इसमें भी आपको म्यूजिक सिस्टम, फोन डॉक, रिमोट सेंटर लॉकिंग, रियल पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। आउटसाइड मिरर भी जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल हैं, इंटरनली एडजस्टेबल अभी नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में भी। लेकिन अगर 20,000 रुपए और ऐड किए जाते हैं एलएक्सआई ऑप्शनल के प्राइजेस में तो 4,28,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर आपको मिल जाता है इसका वीएक्सआई वेरिएंट। यहाँ पर देख लेते हैं एलएक्सआई ऑप्शनल के ऊपर वीएक्सआई में आपको कौन से फीचर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर सेफ्टी और स्टाइल के फीचर्स में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है और इंटीरियर में आपको एक्स्ट्रा सिल्वर गार्निश भी देखने को मिल जाएगी, जो इसके ओवरऑल इंटीरियर को थोड़ा सा
डिसेंट बना देती है। एंटरटेनमेंट के फीचर्स भी मिलने लग जाते हैं इस वाले वेरिएंट से आपको, जिनमें ऐड होता है म्यूजिक सिस्टम, जिसमें आपको USB, FM, ब्लूटूथ और ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही फोन रखने का एक माउंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2 स्पीकर का सेटअप यहाँ पर मिल जाता है। कुछ फंक्शनल फीचर्स भी ऐड होते हैं, जिनमें डोर साइड स्क्रैच गार्ड, रियर पार्सल ट्रे, 12 वोल्ट का फ्रंट पावर सॉकेट इस वेरिएंट से आपको मिल जाता है और इंटरनली एडजस्टेबल ORBMs यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो ये हुआ इसका कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। LXI ऑप्शनल के ऊपर कुल 20,000 रुपए देकर के आपको इसका VXI मॉडल मिल रहा है, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। LXI ऑप्शनल के तो सारे फीचर्स मिलते ही मिलते हैं, वहीं VXI के ऊपर 13,500 रुपए और ऐड करने पर आपको इसका VXI प्लस वेरिएंट मिल जाता है। उनमें कौन से फीचर्स ऐड होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो इसका VXI प्लस मॉडल है, ये इसका टॉप वेरिएंट है। इस टॉप वेरिएंट में आपको VXI वाले सारे फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, उसके ऊपर आपको इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। साथ ही साथ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन इसके टॉप मॉडल में भी कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रियर पावर विंडोज का। इसके अलावा डे नाइट IRVM का, और इसमें रियर कैमरा भी आपको नहीं मिलता है। इनमें ये कुछ फीचर्स हैं जो आफ्टर मार्केट आप पढ़वा सकते हैं। वहीं 4,41,500 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर आपको एक डिसेंट पैक ऑफर कर रहा है मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 VXI प्लस के साथ में। तो अगर आपका बजट कम है, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें आपको सभी डिसेंट से फीचर मिले, तो आप ऑल्टो 800 की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो इसका VXI वेरिएंट है। हालांकि VXI प्लस में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, ज्यादा कोई प्राइस बढ़ नहीं रही है वहां पर, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आफ्टर मार्केट भी आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, और एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में इसके जो राइवल्स हैं उनसे कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले ऑल्टो 800 के इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको बताते हैं। तो इसमें 0.8 लीटर का 3 सिलेंडर 796 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो 48 PS की मैक्सिमम पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर ये केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है, और इसकी जो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है वो 22.05 kmpl है। तो यहाँ पर सेगमेंट में क्विड में ही आपको 0.8 लीटर का इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, बाकी में आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि सभी 3 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पर ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो में सेम 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो सिमिलर पावर और सिमिलर टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है, जो सेगमेंट में काफी ज्यादा है, जो कि कंपेरेबल है क्विड के साथ भी। वहीं जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की। क्विड में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिल रहे हैं, 0.8 लीटर का भी है और 1 लीटर का भी है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो ऑल्टो K10, एस्प्रेसो और क्विड के साथ मिल जाता है। क्विड के 1 लीटर के इंजन के साथ मिलता है, 0.8 लीटर का केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। वहीं बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो यहाँ पर ऑल्टो 800 की लेंथ है 3,445 mm, विद है 1,490 mm, हाइट है 1,475 mm और व्हील बेस 2,360 mm का मिल जाता है। इसमें 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 177 लीटर का बूट स्पेस और 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और इसके बेस और टॉप दोनों में ही आपको 12 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। इस एंट्री लेवल हैचबैक के क्लोजेस्ट राइवल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑल्टो K10, एस्प्रेसो और क्विड आते हैं। यहाँ पर जो डायमेंशंस है, तो इस सेगमेंट में जो सबसे लंबी है वो है क्विड। क्विड की लेंथ इन सबसे ज्यादा है और ऑल्टो 800 की लेंथ सबसे कम है। विद की बात करें तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा विद भी क्विड की ही है, बाकी जो सबसे कम विद है वो ऑल्टो 800 और ऑल्टो K10 की है। सिमिलर विद मिल जाती है, हालांकि ऑल्टो K10 ऑल्टो 800 से लंबी है। हाइट की बात करें तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा हाइट मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की है और सबसे कम हाइट क्विड की है, जो कि ऑल्टो 800 के बराबर है। ऑल्टो K10 की हाइट भी ऑल्टो 800 और क्विड से ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस क्विड में मिल जाता है, उसके बाद एस्प्रेसो में मिल जाता है। ऑल्टो 800 और K10 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कंपेरेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको क्विड में मिलता है, उसके बाद एस्प्रेसो में। वहीं ऑल्टो में आपको कम बूट स्पेस देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सबसे ज्यादा ऑल्टो 800 की है 35 लीटर की, बाकी सब में 27 और 28 लीटर ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हालांकि टायर्स जो हैं सब में बड़े मिल जाते हैं, K10 में 13 इंच के, एस्प्रेसो में 13 इंच के और क्विड में तो 14 इंच के टायर मिलते हैं, बेस और टॉप दोनों में ही। वहीं एस्प्रेसो के टॉप मॉडल में आपको 14 इंच के टायर मिलते हैं, यानी कि सबसे छोटे टायर आपको ऑल्टो 800 में ही मिलते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों में कॉस्ट कटिंग करके इसकी प्राइस को काफी डिसेंट बनाया गया है। वहीं ऑल्टो 800 की प्राइसेस इन सभी वेरिएंट की प्राइसेस से बहुत कम रखी गई हैं, इसीलिए इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस भी कम देखने को मिलती हैं। हालांकि एक डिसेंट 4 व्हीलर आपको यहाँ पर मिल जा रही है।
बात करें ऑल्टो 800 के कलर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको 4 सिंगल टोन कलर ऑप्शन ही मिलते हैं, जिनमें रेड, सिल्वर, ग्रे और व्हाइट शामिल है। तो अगर आपका बजट एक एंट्री लेवल हैचबैक लेने का है और बजट काफ़ी कम है, तो आप ऑल्टो 800 की तरफ जा सकते हैं, जिनमें आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलता है VXI, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,28,000 रुपये है, जो केवल पेट्रोल वेरिएंट में और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आएगा। जो मस्ट हैव फीचर है उनमें मिसिंग है टच स्क्रीन और पीछे की पावर विंडोज आपको इसमें नहीं मिलती हैं। साथ ही बाकी काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके बजट के हिसाब से सही बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं।